पिछले Q&A पार्ट में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए थे, बट एज एक्सपेक्टेड मुझे लगा था कि कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं और मुझे तो इनके जवाब देने ही होंगे। सो फ्रेंड्स, एज प्रॉमिस्ड मैं लेके आया हूँ पिछले Q&A का पार्ट 2। सो स्टे टिल द एंड ऑफ वीडियो। मैं हूँ आयुष, आप देख रहे हैं प्राइज जोन, लेट्स एक्सप्लोर। सो फ्रेंड्स, लोकेश कुमार साहू जी ने हमसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, कैन अ स्टार टर्न इनटू अ प्लैनेट? दोस्तों शॉकिंगली इसका आंसर है येस। दोस्तों एक स्पेशल टाइप के स्टार्स होते हैं जिन्हें हम ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं, और ये स्टार्स जब अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में होते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि ये पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते एक स्टार में, और इनका सारा हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाता है और फिर ये ब्लैकआउट हो जाते हैं, यानी कि बचता है सिर्फ उनका क्रस्ट। और ये क्रस्ट जब ठंडा हो जाता है तब ये एक प्लैनेट की तरह अपना बाकी का लाइफ गुजारता है। इनका अगला क्वेश्चन है, कैन ग्रेविटी फॉर्म वेव्स? अब दोस्तों इसका भी आंसर है हाँ, क्योंकि ग्रेविटी वेव्स फॉर्म कर सकती है और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल रिपल्स, जो कि थ्रू आउट स्पेस फैला होता है। और दोस्तों ये ग्रेविटेशनल रिपल्स किसी एनर्जेटिक प्रोसेस की वजह से फॉर्म होते हैं। इनका अगला क्वेश्चन है, डज एवरी ब्लैक होल हैज अ सिंगुलैरिटी? अब दोस्तों सिंगुलैरिटी क्या है पहले हम ये जानते हैं। दोस्तों सिंगुलैरिटी एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां पर मास की इन्फिनाइट डेंसिटी हो और वहां पर फिजिक्स एग्जिस्ट ना करता हो, और अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो ये सिर्फ एक थियोरेटिकल चीज़ है। इस वजह से सिंगुलैरिटीज को एक फिजिकल फ्लॉड लॉ माना जाता है, यानी कि ऐसा लॉ जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इस वजह से रियल स्पेस में सिंगुलैरिटी जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंगुलैरिटीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर अब हम बात करें इनके अगले क्वेश्चन की, जिसमें इन्होंने पूछा है, डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन स्पेस? अब दोस्तों स्पेस में वैक्यूम है, यानी कि जीरो एयर, और साउंड जीरो एयर में ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि साउंड एयर को वाइब्रेट करते हुए ट्रैवल करता है, और जहाँ पर एयर ही ना हो वहाँ पर साउंड कैसे ट्रैवल करेगा? सो इसका शॉर्ट आंसर है कि साउंड डज नॉट ट्रैवल एट ऑल इन स्पेस। इनका आखिरी क्वेश्चन है, डज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्सटेंड आउट फॉर एवर? और इसका सिंपल आंसर है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सटेंडेंसी एक गैलेक्टिक ग्रुप तक ही सीमित है, यानी कि एक गैलेक्सी के अंदर ही अंदर उसकी ग्रेविटी एक्सटेंड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अब आते हैं दिव्यांश पांडे जी के क्वेश्चंस पर, जिसमें इन्होंने पूछा है, इज देयर मल्टीवर्स इन रियल लाइफ? अब दोस्तों मल्टीवर्स क्या होता है मैं पहले आपको ये बताता हूँ। दोस्तों ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, और फिजिसिस्ट बहुत सारे ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि मल्टीवर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो वहीं पे कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं मल्टीवर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो वहीं पे कुछ फिजिसिस्ट मल्टीवर्स को यूज़ करके पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरीज बताते हैं। अब दोस्तों ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन थ्योरीज में विश्वास करें या फिर नहीं। इनका अगला क्वेश्चन है, इज देयर अ यूनिवर्स साइकिल? मीन्स इफ दिस यूनिवर्स एंड देयर कुड बी अनदर चांस ऑफ री ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब दोस्तों इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर हम कई सारी थ्योरीज की माने तो यूनिवर्स एक एंडलेस साइकिल के अंदर ट्रैप्ड है, यानी कि यूनिवर्स बिग क्रंच के साथ खत्म होगा और वापस बिग बैंग के साथ शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इस वजह से यहाँ पर बार बार ह्यूमन एग्जिस्टेंस के चांसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पिछले ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कोई सबूत मिल जाएंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई ऐसा यूनिवर्स होगा जो ख़त्म होने के बाद हमारा यूनिवर्स बना होगा, लेकिन हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। सो फ्रेंड्स, री ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है पर उसके सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। इनका अगला क्वेश्चन है, कैन AI बी डेंजरस इन फ्यूचर? इसका आंसर है हाँ। अगर AI जैसी कोई टेक्नोलॉजी किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गई तो वो AI की प्रोग्रामिंग किसी भी तरह से कर सकता है, जिसमें किसी इंसान को मारने या फिर उसका मर्डर करने जैसी चीज़ हो। और हाँ, अगर AI इस वर्ल्ड को टेक ओवर कर ले तो फिर मैं नहीं जानता इस दुनिया का क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं AI के ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। इनका आखिरी क्वेश्चन है, इज दिस थ्योरी ट्रू दैट इन 2050 आफ्टर एनीवन्स डेथ वी कैन स्टोर दिस मेमोरी एंड इन 2075 वी विल बी एबल टू रिस्टोर द बॉडी टू? अब दोस्तों ये थ्योरी डिबेटेबल है, क्योंकि अगर हम मेमोरी स्टोर कर भी ले तो AI को ये तो नहीं पता होगा ना कि आगे हम कैसे एक्शन लेना चाहते होंगे, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ हमारी मेमोरीज होंगी। तो ये थ्योरी एक डिबेटेबल थ्योरी है।
और अगर 2075 वाली थ्योरी की बात करें जिसमें बॉडी को रिवाइव करने वाली बात की गई है, तो ये भी अब तक डिबेटेबल है। अभी तक तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि हम किसी की बॉडी को रिवाइव कर पाएंगे, यानी मरे हुए को जिंदा कर पाएंगे। और अब मैं एक ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड करने वाला हूँ इस Q&A में, जो कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग। अब दोस्तों, बिग बैंग से पहले क्या था, अगर हम ये समझने जाए तो इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जिसे मैंने कुछ देर पहले एक फ्लॉड लॉ माना था, जो कि है सिंगुलैरिटी का। अब दोस्तों, कई सारे साइंटिस्ट और बिग बैंग थ्योरिस्ट ऐसा मानते हैं कि बिग बैंग से पहले एक ऐसी जगह थी जहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड था, यानी कि वहां का डेंसिटी इन्फिनाइट था, और उस जगह को द सिंगुलैरिटी कहते थे। और फिर वहीं से शुरू हुआ बिग बैंग और फिर बना ये हमारा यूनिवर्स। लेकिन वहीं पर बहुत सारे थ्योरिस्ट इसका अलग रीज़न देते हैं और कुछ अलग बताते हैं, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सी थ्योरी को सच माने। तो दोस्तों, आज के इस Q&A वाले वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की। मैंने देखा पिछले वाले Q&A में हमको उतने व्यूज़ नहीं मिले। उम्मीद करता हूँ आप इस वाले Q&A को शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर दे देंगे। मिलता है आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।